जय हिंद साथियों, 50 डेज चैलेंज का आज चौथा दिन और दिन की शुरुआत फिर से एक नई मोटिवेशनल पोएम के द्वारा। पोएम का टाइटल है डोंट क्विट बाय एडगर एल्बर्ट गेस्ट। आज इस पोएम का सिर्फ पहला स्टैंजा ही शेयर कर पाऊंगा। वो कुछ इस तरीके से है कि when things go wrong as they sometimes will, when the road you're trudging seems all uphill, when the funds are low and debts are high, and you want to smile but you have to sigh, when care is pressing you down a bit, rest if you must but don't you quit। आज चौथे दिन में हम और आप मिलकर देखने जा रहे हैं नाउन फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कि जो अलग अलग प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें नाउन से संबंधित कैसे प्रश्न किए जाते हैं। और नाउन की जो पहलू है, ये जो एस्पेक्ट है, ये थोड़ा सा टफ इसलिए बन जाता है क्योंकि ऐसे टॉपिक्स नाउन के इस पहलू को स्कूल्स वगैरह में नहीं करवाए जाते हैं। और मेरा कभी ये नहीं था कि 50 डेज चैलेंज में मात्र चौथे दिन में ही हम नाउन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम उस पर हम डिस्कशंस करने वाले हैं। बट अगर ये टॉपिक हमारे सामने आ ही गया है तो देखते हैं ना फिर हम और आप इसको साथ मिलके। और नाम में क्या रखा है, इस पे एक विलियम शेक्सपियर साहब का एक कोटेशन है रोमियो एंड जूलियट में। उसमें यह है कि A rose by any other name would smell as sweet, कि गुलाब को शायद किसी भी दूसरे नाम से पुकारो उसकी खुशबू कम नहीं होती है। नाम में क्या रखा है और ऐसा लिखने के बाद उसके नीचे लिखा रहता है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश की दुनिया के सबसे बड़े नाम, हम आप सबके प्रेरणा के स्रोत। तो आज इसी के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं नाउन फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो टॉपिक हो गया नाउन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो अलग अलग प्रकार के कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें नाउन से कैसे प्रश्न किए जाते हैं इसके ऊपर हमारा नज़र होएगा। और इसकी शुरुआत बहुत ही सिंपल वे में करने की कोशिश करता हूँ। एक सिंगुलर एंड प्लूरल कॉलम के द्वारा कुछ नाउन्स के सिंगुलर एंड प्लूरल करके इसकी शुरुआत करते हैं। आपको भी लगता होगा कि धर्म सर ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम पे क्या ही शुरू कर दिए। देखते हैं पहला वर्ड, मैं पहला सिंगुलर का कॉलम लिखूंगा, आप साथ साथ उसके प्लूरल करते जाएंगे। पहला वर्ड हो गया ग्रैंडफादर। और इसमें हम ऐसे वर्ड को देखेंगे, इसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। कंपाउंड नाउन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो शब्द हैं। आप इसके साथ साथ आप इसके प्लूरल बनाते रहें। ग्रैंडफादर, डॉटर इन लॉ, आप इनके साथ इसके प्लूरल बनाते रहें साथ साथ। डॉटर इन लॉ, क्लास फेलो, पासर बाई, पासर बाई का मतलब होता है राहगीर, जो रास्ते में चलते हैं वो। कमांडर इन चीफ, आप प्लूरल बनाते रहें। मेजर जनरल, सारे कंपाउंड नाउन सब दो शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। मैन सर्वेंट, लॉर्ड जस्टिस। अब कुछ एक एक वर्ड वाले नाउन्स को देख लेते हैं। रेडियस हम आप सभी पढ़ते हैं मैथ्स में। फिर देख लेते हैं बैक्टीरियम और क्राइटेरियन, और एक लास्ट में देख लेते हैं फॉर्मूला। इन सब की आपने बना रखा होगा, बना लें, फिर हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या निकल के आता है। और ऐसे नाउन जो कि कंपाउंड नाउन होते हैं और इसको जब प्लूरल बनाने की बारी आती है तो इन सब में जो मेन वर्ड है, इसमें फादर है, इसमें एस लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। इसमें डॉटर है, तो इस तरीके से जो मेन वर्ड होता है इनमें कंपाउंड वर्ड का, उसमें हम एस लगा देंगे। तो फादर में एस लगा दिए तो हो गया ग्रैंडफादर्स का प्लूरल। डॉटर इन लॉ में डॉटर जो है मेन वर्ड है, डॉटर लिख लें आप।
और इसमें एस लगा दें तो ये डॉटर इन लॉ का प्लूरल हो गया। क्लास फेलो में मेन वर्ड फेलो है तो फेलो में एस लगा दें आप, ये प्लूरल हो गया। पासर बाई में पासर जो है मेन वर्ड है, इसमें पासस और ये बाय। कमांडर इन चीफ में कमांडर मेन वर्ड है, इसमें एस लगा दें आप, कमांडर्स इन चीफ। मेजर जनरल में जनरल मेन वर्ड है, उसके साथ एस लगा दें, मेजर जनरल्स। और मैन सर्वेंट में दोनों को प्लूरल बनाना पड़ेगा, मैन को मैन एंड सर्वेंट को सर्वेंट्स, तब जाके ये प्लूरल बनेगा। इसमें दोनों वर्ड ही मेन है। फिर लॉर्ड जस्टिस में भी सेम है, लॉर्ड में भी एस लगाना है, लॉर्ड्स एंड जस्टिस में भी, तब जाकर ये कंपाउंड जो वर्ड है ये प्लूरल बनता है। रेडियस का प्लूरल दो होते हैं, या तो रेडाई डबल आई या रेडियस में ईएस लगा दें, दो बनते हैं इसके। बैक्टीरियम बैक्टीरिया, क्राइटेरियन क्राइटेरिया। और फॉर्मूला के दो होते हैं, फॉर्मूलाज भी हो जाएंगे और फॉर्मूले भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से फॉर्मूली ए ई, इसको ढंग से लिखता हूं ये। तो शुरुआत हमने की नाउन के कुछ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म से। अब इसके आगे जो है नाउन के कुछ पेयर्स होते हैं जो कि कंफ्यूजिंग पेयर्स कहलाते हैं, बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं। उनमें से समझ में नहीं आता है कि उन पेयर में से किसका इस्तेमाल कब किया जाए। वैसे कुछ पेयर्स को देखने की कोशिश होगी। ये सिंगुलर एंड प्लूरल हमने देख लिया, कुछ ही शब्दों का देखा हमने, वर्ड्स का देखे। अब इसके बाद कुछ ऐसे नाउन के पेयर्स को देखने की कोशिश होगी जो बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, बड़ा कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट करते हैं। पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग नाउन। शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस लिस्ट में कितने हम जोड़ पाते हैं। पहला हो गया एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। एक्सीडेंट इंसिडेंट बड़ा सिमिलर साउंड करता है, दोनों में फर्क है। एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना, अ मिसहैप और अ डिजास्टर। मिसहैप हो जाना या डिजास्टर, ये होता है एक्सीडेंट, दुर्घटना। और इंसिडेंट का मतलब घटना, एक इवेंट, एन इवेंट और ऑकरेंस। ऑकरेंस का स्पेलिंग CCR। हमने देखा एक्सीडेंट इंसिडेंट के बीच में फर्क। दूसरा देखते हैं कि क्लाइंट और कस्टमर। क्लाइंट एंड कस्टमर में क्या फर्क है? कस्टमर का मतलब होता है जो कि सामानों को खरीदते हैं, बायर ऑफ गुड्स प्रोडक्ट्स। बायर खरीद करने, बायर्स ऑफ गुड्स। और क्लाइंट जो होते हैं वो सेवा से अपने आप को लाभान्वित करते हैं, टेक सर्विसेज। क्लाइंट वैसे होते हैं जो किसी भी फील्ड का सर्विसेज को अवेल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉस्ट एंड प्राइस। प्राइस जो होता है, जो कस्टमर जो रकम अदा करता है उसको कहते हैं प्राइस। अमाउंट पेड बाय कस्टमर। और कॉस्ट का मतलब हो गया अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर। शॉपकीपर जिस रकम को अदा करता है उसको कहते हैं कॉस्ट। या फिर जिस अमाउंट को देकर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर किया जाता है, पेड फॉर
मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूसिंग सर्टेन थिंग्स, किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में, प्रोड्यूस करने में जो रकम अदा किया जाता है उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एक हैबिट और कस्टम। हैबिट और कस्टम में क्या फर्क है? हैबिट का मतलब हो गया किसी एक व्यक्ति की आदत, ये इंडिविजुअल बिलोंग्स टू इंडिविजुअल, ये व्यक्ति विशेष के साथ इसका संबंध होता है। और कस्टम का मतलब हो गया किसी समुदाय की आदत, किसी समाज की आदत, किसी कंट्री में रहने वाले लोगों की आदत, तो इसका संबंध हो जाता है बिलोंग्स टू सोसाइटी या कंट्री। यहां हम लोगों ने नाउन के कंफ्यूजिंग के 4 पेयर्स को देख लिया इस लिस्ट में, और पेयर्स को जोड़ते हुए दिखते हैं तो हैं बड़े सिमिलर, बट फर्क तो होता है, इनमें बहुत फर्क होता है। अब इसमें 5वां एक देखते हैं, क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेट एंड वेदर में क्या फर्क है? क्लाइमेट का मतलब हो जाता है कि रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन। क्लाइमेट रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन। तो क्लाइमेट में जो होता है रेगुलर वेदर कंडीशंस बड़े रेगुलर होते हैं। विंटर सीजन है, फॉलोड बाय स्प्रिंग, फिर से समर, फिर रेनी, फिर से दोबारा वापस विंटर। तो एक पैटर्न के थ्रू चेंजेस होते हैं। और वेदर का मतलब हो गया एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन टाइम। मतलब किसी एक खास जगह का एक खास टाइम में उसका जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उसे कहते हैं वेदर। एक और देखते हैं, कॉज एंड रीजन। कॉज और रीजन। कॉज प्रोड्यूसेस रिजल्ट, कॉज से परिणाम निकल के बाहर आते हैं, प्रोड्यूसेस रिजल्ट। और जो रीजन होता है ये क्लैरिफाइज और एक्सप्लेन्स। किसको क्लैरिफाई एंड एक्सप्लेन करता है? कॉज को। ये कॉज को एक्सप्लेन करता है, क्लैरिफाई करता है। इन सारे ग्रुप्स में ये थोड़े से ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग। एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि द साइंटिस्ट्स हैव not been able to tell the reason of earthquake। कि जो साइंटिस्ट हैं वो अब तक अर्थक्वेक के कारण का पता नहीं लगा पाए हैं। तो एक कॉज का, रीजन का देख लेते हैं कि यू हैव अ गुड रीजन, you have a good reason for going to the market, कि आपके पास मार्केट जाने के एक बहुत अच्छा कारण है। 6 पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग नाउन्स। इस पेयर्स में कुछ और देखते हुए देखते हैं कि इसमें और कितने पेयर्स को हम ऐड कर पाते हैं। 7th एक हो गया एयर और विंड। एयर और विंड, एयर का मतलब जिसको हम श्वास में लेते हैं वो हो गया एयर। व्हाट वी ब्रीथ इन, जिसको हम सांस के रूप में अंदर लेते हैं हो गया एयर। और विंड का मतलब होता है कि हवा में जो करंट होता है जिसकी वजह से पत्तियां, शाखाएं, पौधे हिलते हैं उनको कहते हैं
विंड। तो द एयर, द करंट इन एयर विच मूव्स लीव्स ब्रांचेस ट्रीज। एक और देखते हैं हाउस एंड होम, बड़ा कॉमन सा है बट डिफरेंस तो है। होम का मतलब घर, हाउस का मतलब मकान। अ बिल्डिंग टू लिव इन, ये जस्ट है जिसमें लोग रहते हैं, है ना। होम का मतलब हो गया वेयर अ पर्सन लिव्स विद फैमिली मेंबर, जहाँ पर एक इंसान अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहता है उसको कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि लिबर्टी और फ्रीडम। लिबर्टी और फ्रीडम में क्या फर्क है? लिबर्टी का मतलब होता है किसी गुलामी से आज़ादी, किसी को जेल का कारावास हो गया है उसके आज़ादी, या किसी के अनचाहे उसके कब्जे से अपने आप को मुक्त करना। तो मतलब हो गया बीइंग फ्री फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी की दास्ता, स्लेवरी से अपने आप को अलग करना, इम्प्रिजमेंट से, इम्प्रिजन्ड जेल से, या अनड्यू अथॉरिटी, किसी के अनचाहे उसके शासन से। और फ्रीडम का मतलब होता है बीइंग फ्री पर्सनली, या आपकी व्यक्तिगत आज़ादी। 9th हो गया, एक और देख लेते हैं, फ्लोर एंड ग्राउंड। फ्लोर विद इन हाउस, इनसाइड हाउस, घर के अंदर के पार्ट को हम कहते हैं फ्लोर, एंड ग्राउंड आउटसाइड हाउस। ये कुछ नाउन ऑफ कंफ्यूजिंग पेयर्स ऑफ नाउन को हमने देख लिया। इसके बाद नाउन के कुछ हम ग्रुप्स देखेंगे। वो ग्रुप्स कैसे बनते हैं, क्राइटेरिया क्या है उनका, कि नाउन के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, कुछ नाउन के बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसको कुछ 6, 7, 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। कैसे ग्रुप्स हैं? कुछ नाउन्स हैं जो हमेशा ही सिंगुलर में इस्तेमाल होते हैं, कुछ नाउन्स जो है वो हमेशा ही प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं, कुछ जो नाउन है वो दिखते हैं सिंगुलर बट होते हैं प्लूरल, कुछ जो नाउन है वो दिखते हैं प्लूरल बट होते हैं सिंगुलर, कुछ जो नाउन है वो सिंगुलर एंड प्लूरल एक ही जैसे, एक ही वर्ड का इस्तेमाल सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है। तो अब हम जो है नेक्स्ट उन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं जहाँ पर नाउन को उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। क्योंकि नाउन में लर्निंग पार्ट ज़्यादा आ जाता है, हमें ये अपनी मेमोरी में ये याद रखना होता है कि किन सब नाउन का इस्तेमाल सिंगुलर में होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, किन सारे नाउन का इस्तेमाल प्लूरल में होता है तो उनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, किन सारे नाउन दिखते हैं सिंगुलर बट होते हैं प्लूरल, इन सारी चीज़ों का। तो नेक्स्ट हमारा हो गया ग्रुप्स ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर नाउन का जैसा कैसा बिहेवियर है उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग कितने सारे ग्रुप्स बनते हैं। तो पहला ग्रुप्स हम देखने जा रहे हैं कि इस ग्रुप में जो नाउन्स होते हैं वो हमेशा ही उनका इस्तेमाल सिंगुलर में होता है, उनका प्लूरल नहीं बन सकता है, और जब सिंगुलर में इस्तेमाल होता है तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, इनमें हमेशा ही उनका सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होता है। कौन कौन से वो नाउन है देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट, ये अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा, एक भाषा का, एक लैंग्वेज का एक ही वर्णमाला होता है, उस वर्णमाला के अंदर जो है लेटेस्ट अक्षर एक से ज़्यादा हो सकते हैं बट अल्फ़ाबेट्स नहीं हो सकता है। पोइट्रीज नहीं, इसका प्लूरल नहीं होता, पोएम्स हो सकते बट पोइट्री नहीं हो सकते हैं।
ऑफस्प्रिंग, संतान, औलाद, ऑफस्प्रिंग प्लूरल नहीं हो सकता है। और एक इसका इशू भी ऑफस्प्रिंग, औलाद, संतान होते हैं। बट जब इशू का मतलब हो गया पॉइंट ऑफ डिस्कशन, तब उसका प्लूरल हो जाएगा। बट जब इशू का मतलब संतान है तो इसका प्लूरल नहीं होगा। मिसचीफ, शरारत, हेयर अनकाउंटेबल, बाल को गिन नहीं सकते हैं तो प्लूरल नहीं होगा। उसके बाद हेयर हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं सीनरी, सीनरी व्यू, नज़ारा, इसका प्लूरल नहीं होता है। मशीनरी, इनका प्लूरल नहीं होता है। स्टेशनरी, स्टेशनरी की भी प्लूरल नहीं होता। यहाँ पे स्टेशनरी की स्पेलिंग STATIONERY। इसी ई को जब हम ए में बदल देंगे तो स्टेशनरी उसका मतलब हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है, जो अपनी जगह से हटता नहीं है, स्टेशनरी। मशीनरी, उसके बाद इंफॉर्मेशन, एडवाइस, लगेज, और फिर फर्नीचर। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब पैदल सैनिक, और कैवलरी का मतलब घुड़सवार सैनिक। तो यहाँ पे इन नाउन का प्लूरल कभी नहीं होगा। एग्जाम्स में इनको प्लूरल बना के जो है स्पॉटिंग एरर्स में दिए जाते हैं। लिस्ट में 10-15 जो भी है, बट ये इंपॉर्टेंट अभी नहीं है कि हमने कितने लर्न कर लिया। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे दिमाग में ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए कि नाउन का बिहेवियर के अकॉर्डिंग इतने सारे टाइप्स होते हैं। फिर बाद में इस ग्रुप में हम 10-5 कभी भी ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप हम देखेंगे, इसमें वैसे नाउन्स को देखेंगे जो हमेशा ही जिसका इस्तेमाल प्लूरल फॉर्म में होते हैं। या सेकंड ग्रुप पे हम आ गए, ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, ये हमेशा ही प्लूरल में इस्तेमाल होते। देखते हैं कौन कौन से इस लिस्ट में हम कितने नाउन्स को हम ऐड कर पाते हैं। रिचेज, रिचेज का मतलब हो गया संपत्ति, धन, दौलत, लक्ष्मी। नेक्स्ट हो गया वेजेस। अच्छा, वेजेस पे एक बात बोलूँगा, वेजेस का मतलब होता है कि अगर वेजेस का मतलब सज़ा हो गया, पनिशमेंट, तब तो इसका इस्तेमाल सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा। और वेजेस का इस्तेमाल जब सैलरी हो गया, पेमेंट हो गया, तब हो जाएगा प्लूरल। आर्म्स, आर्म्स का मतलब दान देना, ये होता है प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं। वैल्यूएबल्स, ईटेबल्स, प्रोसीड्स, प्रमाइसेस, प्रमाइसेस स्कूल का प्रांगण, ऑफिस का आंगन, कॉलेज। सराउंडिंग्स, इसके साथ अब यहाँ पे हम देखेंगे वैसे जो कि औजार, टूल्स होते हैं। सीजर्स, 2 पार्ट होते हैं इसलिए सीजर्स। प्लायर्स का भी मतलब चिमटा होता है पकड़ने के लिए, 2 पार्ट्स होते हैं तो प्लायर्स। टोंग्स, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है चिमटा पकड़ने के लिए। शीयर्स, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है चीज़ों को पकड़ने के लिए। और बाइनोकुलर्स, दूरबीन, ये भी प्लूरल, बाइनोकुलर्स। स्पेक्टिकल्स, आई ग्लास, इसमें भी 2 पार्ट होता है तो प्लूरल। और नेप्चुअल्स, नेप्चुअल का मतलब हो गया शादी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड नेप्चुअल्स। अब इसमें इस लिस्ट में कुछ हम और ऐड करेंगे जो कि पोशाक से रिलेटेड होता है, जो कि गारमेंट्स हो गए, वस्त्र हो गए, जैसे शॉर्ट्स, स्टॉकिंग्स, शॉक्स, और पैंटालून्स, और ट्राउजर्स। फिर भी ये कुछ नाउन कुछ ही हैं, इसमें और भी बहुत सारे ऐड हो सकते हैं। इन सब नाउन का इस्तेमाल हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इनका सिंगुलर नहीं होगा। और प्लूरल फॉर्म में होता है तो इसके साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। नाउन ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे नाउन को जो दिखते हैं प्लूरल बट होते हैं सिंगुलर। अब
नाउन का थर्ड ग्रुप में हम देखने की कोशिश करते हैं कैसे नाउन को, वैसे नाउन लुक प्लूरल, ये दिखते हैं प्लूरल बट आर सिंगुलर इन फैक्ट, बट सच्चाई में, वास्तविकता में वो जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, दिखते हैं प्लूरल। क्या क्या होते हैं इसमें? सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जिम्नास्टिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स। अब इसमें एस लगाओ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये प्लूरल है। फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जिम्नास्टिक्स, मैकेनिक्स, इकोनॉमिक्स, सब मैथ्स लगाओ, सब सब्जेक्ट्स के नाम है। न्यूज़, बिलियर्ड्स, जो गेम होता है बिलियर्ड्स का, टेबल पे खेलते हैं। समन्स, जो कोर्ट से किसी की पेशगी की बुलावा होता है। रिकेट्स का एक बीमारी हो गया जिसमें पैर बो शेप धनुष के आकृति का हो जाता है। मम्स, ये भी एक बीमारी है। मिजल्स, ये भी बीमारी। इन सब में एस लगा हुआ है और इसी वजह से ऐसा लगने लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्लूरल है, बट है सिंगुलर। हमने थर्ड लिस्ट में ये देख लिया। फोर्थ लिस्ट में हम देखेंगे कुछ नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर बट दिखते हैं प्लूरल, और वो क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हम चौथे ग्रुप की ओर मूव करते हुए, नाउन में इसीलिए थोड़ा सा ये हो जाता है कि इसमें लर्निंग पार्ट ज़्यादा है। अब इसमें क्या हो गया? लुक सिंगुलर बट आर प्लूरल इन फैक्ट। इस लिस्ट में, चौथा लिस्ट में हमने देखना है कि लुक सिंगुलर बट आर प्लूरल इन फैक्ट, और ये जो होते हैं ये कलेक्टिव नाउन के पार्ट होते हैं। ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये जो है कलेक्टिव नाउन, ऐसे नाउन जो होते हैं वो कलेक्टिव नाउन्स में आ जाते हैं। जैसे पब्लिक, पीपल, पुलिस, फॉक लोग, ग्रामीण लोग, मैनकाइंड, जेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, कैटल, इस लिस्ट में आते हैं, दिखते हैं सिंगुलर बट होते हैं प्लूरल। इस तरीके से हमने यहाँ पे चौथा ग्रुप देख लिया नाउन का। अब पांचवा ग्रुप जो है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि कुछ जो नाउन होते हैं वो सिंगुलर में भी उसी रूप में रहते हैं और प्लूरल में भी उसी रूप में रहते हैं। फिर फ़र्क कैसे समझ में आता है कि जब उस नाउन का इस्तेमाल सिंगुलर सेंस में होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगना है, और उस नाउन का इस्तेमाल जब प्लूरल सेंस में होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगना है। तो हम पांचवा ग्रुप में जाते हुए उसकी ओर, तो फिफ्थ जो हो गया हमारा कि सेम नाउन इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। सेम नाउन इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर है फिर भी सेम है और प्लूरल है फिर भी सेम है। देखते हैं, फिश और डियर, शीप, सैल्मन भी एक मछली का ही प्रकार होता है। फिश, डियर, शीप, सैल्मन और कैनन, तोप और एयरक्राफ्ट और मीन्स, और एक इस जानवर के ग्रुप में स्वाइन जो पिग होता है। ये कुछ ऐसे नाउन हैं, इनको सिंगुलर में भी इसी फॉर्म में लिखना है और प्लूरल में भी इसी फॉर्म में लिखना है। क्या क्या? फिश, डियर, शीप, सैल्मन एक मछली का ही स्पीसीज है, कैनन तोप, एयरक्राफ्ट एंड मीन्स। तो हमने फिफ्थ ग्रुप देख लिया। अब हम सिक्स्थ ग्रुप में एक बड़ा
अब देखते हैं कि नाउन का उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो 6th लिस्ट है इसमें हम क्या ऐड कर पाते हैं। इसमें जो है इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ जो वर्ड्स होते हैं उसके अगर पहले न्यूमेरल्स आ जाएं, नंबर्स आ जाएं, तो उसके बाद जो नाउन इस्तेमाल होता है उसमें प्लूरल नहीं होता। क्या क्या वो वर्ड हैं? हेड और फुट, पेयर, डजन, स्कोर, स्कोर का मतलब 20, 100, 1000, मिलियन, ईयर और मीटर। अगर इन सारे शब्द के पहले न्यूमेरल्स आ जाएं, नंबर्स आ जाएं, तो उसका प्लूरल नहीं होता। जैसे ही कॉट अ 5 फीट कोबरा, उसने 5 फुट का कोबरा पकड़ लिया। 5 नंबर हैं तो इसलिए फुट कभी नहीं होगा, फीट कभी नहीं होगा, इसका फुट ही रह जाएगा। ये फुट सही है, ये फीट गलत हो गया। गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड Government has approved 5 years plan. 5 years plan, 5 नंबर है तो यहाँ पर years नहीं होगा, ये हो जाएगा ईयर। क्यों? क्योंकि ये वर्ड ईयर जो है इस लिस्ट में है। कहाँ पर है? यहाँ पे है। ये फीट का फुट का फीट नहीं होगा, ये लिस्ट ये वर्ड यहाँ पे है। You bought 2 dozens बनाना। यहाँ पे 2 नंबर्स है तो यहाँ डजन्स नहीं होगा, यहाँ डजन होगा, और ये डजन जो है इस लिस्ट में है। उसके बाद ही इज 10 year old। 10 years old नहीं होगा, यहाँ ईयर्स नहीं करेंगे, ये इसमें एस लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए ईयर क्योंकि 10 है, इसके पहले नंबर्स हैं, और ईयर जो है इस लिस्ट में है। तो इस लिस्ट में हमने ये देख लिया कि अगर ये जो वर्ड है हेड हो गया, फुट, पेयर, डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, ईयर, मीटर, इनके पहले अगर कोई नंबर इस्तेमाल होते हैं तो इनका कभी प्लूरल नहीं होगा। नो प्लूरल, इनका कभी प्लूरल नहीं होगा। ये हमें देखना था। यहाँ पे नो प्लूरल लिख देते हैं, नो प्लूरल फॉर्म। तो ये हो गया नाउन का 6th फॉर्म। और कुछ फॉर्म्स हैं, उसकी ओर बढ़ते हुए नाउन का हमने 6th फॉर्म देख लिया। अब नाउन का हम 7th फॉर्म की ओर बढ़ते हुए कि नाउन का जो बिहेवियर है उसके आधार पर नाउन का जो 7th ग्रुप जो हो गया उसमें कैसे नाउन होते हैं। तो इसमें हम ऐसे नाउन की चर्चा करेंगे, कुछ जो नाउन्स होते हैं जब उसका सिंगुलर में इस्तेमाल होता है तो उसके 2 मतलब निकलते हैं, और जब उसी नाउन का इस्तेमाल प्लूरल में होता है तो उसका 1 मतलब निकलता है। फिर से नाउन के कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिसका जब इस्तेमाल सिंगुलर फॉर्म में होगा तो उसके 2 मतलब होते हैं, और जब उसका इस्तेमाल प्लूरल फॉर्म में होगा तो उसका 1 मतलब होता है। तो क्या हो गया? नाउन्स विद 2 मीनिंग इन सिंगुलर एंड 1 मीनिंग इन प्लूरल। मतलब वैसे नाउन जिनका जब हम सिंगुलर में इस्तेमाल करेंगे तो उसके 2 मतलब निकल के आएंगे, और उसका जब इस्तेमाल हम प्लूरल में करेंगे तो उसका 1 मतलब होगा। देखते हैं लिस्ट, हम इसके कॉलम बना लेते हैं। नाउन इन सिंगुलर 2 मीनिंग, इसके यहाँ पे 2 मतलब निकलेंगे, 1 और यहाँ पे 2, और यहाँ पे नाउन इन प्लूरल और इसके मतलब निकलेंगे मीनिंग 1। यही है।
कि वैसे नाउन जिसका जब इस्तेमाल सिंगुलर में होगा तो उसके दो मतलब, और जब प्लूरल में होंगे तो उसके एक मतलब। इसमें से कुछ देख लेते हैं। तो पहला हो गया अब्यूज। अब्यूज का मतलब हो गया रॉन्ग यूज। अब्यूज का मतलब कभी कभी शासन का भी, शक्ति का, सत्ता का गलत प्रयोग। अब्यूज, अब्यूज ऑफ पावर। और दूसरा हो गया ऑफेंसिव रिमार्क्स मेड फॉर अ पर्सन, किसी के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल करना। तो अब्यूज का इस्तेमाल जब सिंगुलर में हुआ तो इसके एक मतलब हो गया रॉन्ग यूज, गलत इस्तेमाल, और यहाँ पे हो गया गलत शब्दों का इस्तेमाल अब्यूजिंग लैंग्वेज में। जब इसका इस्तेमाल हम प्लूरल में देखेंगे तो इसका इस्तेमाल देखते हैं अब्यूजेस, ये हो गया प्लूरल। और अब्यूजेस का मतलब हो गया एविल प्रैक्टिसेस। एविल प्रैक्टिसेस का मतलब हो गया कि हमारे समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं, कुछ गलत प्रथाएं, छुआछूत, अंधविश्वास। तो वहाँ पे जब अब्यूज का प्लूरल हो गया तो हो गया एविल प्रैक्टिसेस। एक हमने देखा इस लिस्ट में, और हम कुछ ऐड करते हुए एक देखते हैं इशू। इशू का जब सिंगुलर में इस्तेमाल होगा तो इसके दो मतलब, एक ऑफस्प्रिंग संतान के रूप में, और दूसरा इशू का मतलब हो गया टॉपिक ऑफ डिस्कशन। टॉपिक ऑफ डिस्कशन, किसी भी चीज़ का डिस्कशंस के समय में उसके जो टॉपिक होते हैं। अब इशू का सिंगुलर में दो मतलब, एक ऑफस्प्रिंग है संतान, एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन। जब इशू का हम इस्तेमाल करेंगे प्लूरल में तो इसका मतलब संतान नहीं होगा, इसका मतलब एक ही प्लूरल है, मीनिंग इसका हो जाएगा टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन। टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन, कि किसी भी चीज़ का जो डिस्कशंस के जो टॉपिक्स हैं वो। तो यहाँ पर हमने दो वर्ड इसी ग्रुप्स के लिए दो वर्ड्स देख लेते हैं। जब उसका इस्तेमाल सिंगुलर में होगा तो उसके दो मतलब होंगे और प्लूरल में उसके एक मतलब निकलेंगे। और दो इसमें से हम देख लेते हैं। इसमें एक हो गया पीपल। पीपल का मतलब हो गया पर्सन, सिंगुलर में पर्सन्स, और पीपल का मतलब नेशन भी होता है। जब सिंगुलर में इस्तेमाल हुआ तो राष्ट्र भी होता है। तो सिंगुलर पीपल का इस्तेमाल जब हमने सिंगुलर में किया तो दो मतलब निकल के आया, पर्सन्स लोग और नेशन। और जब इसी का हम प्लूरल में इस्तेमाल करेंगे पीपल्स तो इसका एक मतलब क्या होगा, नेशंस, देश, कंट्रीज। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया, तीन इस लिस्ट में होगा। एक और देख लेते हैं, वुड। वुड का सिंगुलर में इस्तेमाल दो होगा। वुड का एक तो टिम्बर होता है लकड़ी, एंड एक वुड होता है फॉरेस्ट। तो इसका सिंगुलर में दो इस्तेमाल, वुड का टिम्बर एंड फॉरेस्ट, और इसका प्लूरल में जब इस्तेमाल करेंगे तो इसका सिर्फ एक रहेगा, वो हो गया फॉरेस्ट। तो इस लिस्ट में हमने कैसे नाउन्स को देखा, इस लिस्ट में हमने नाउन के ऐसे नाउन्स को देखे कि जब उसका इस्तेमाल सिंगुलर फॉर्म में होते हैं तो उसके दो मतलब निकलते हैं, और जब प्लूरल फॉर्म में होता है तो उसके एक मतलब निकलते हैं। अब नेक्स्ट ग्रुप जो है 8th ग्रुप में हम नाउन को, कुछ ऐसे नाउन्स को देखेंगे कि जब उसका इस्तेमाल सिंगुलर फॉर्म में होता है तो उसके एक मतलब होते हैं, और प्लूरल फॉर्म में होने से उसके दो मतलब होते हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट। हम अब कैसे नाउन्स को देखने वाले हैं, अब हम ऐसे नाउन्स को देखने वाले हैं कि सिंगुलर में होने पे उसका एक मतलब और प्लूरल में उसके दो मतलब। ऐसे नाउन्स को, नाउन्स विद one meaning in singular and two meaning in plural। और ये 8वां ग्रुप हो गया नाउन का। जब नाउन सिंगुलर में इस्तेमाल होने पे उसका एक मतलब निकल के आएगा, और जब उसका प्लूरल में इस्तेमाल करेंगे तो उसका दो मतलब, प्लूरल में दो मतलब होगा। देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। लेटर। जब लेटर का
सेंस हो गया अल्फ़ाबेट, सिंगुलर में एक मतलब, और जब हम इसका प्लूरल में देखते हैं लेटर्स, तो एक तो अल्फ़ाबेट्स के एन सेंस में हो गया, और दूसरा जो हो गया लेटर्स का मतलब होता है नॉलेज, लर्निंग, नॉलेज ऑफ लर्निंग, स्पेशली लिटरेचर, कि किसी भी चीज़ का ज्ञान और विशेष का साहित्य का। तो यहाँ पे हमने इस ग्रुप में वैसे नाउन्स को हम देख रहे हैं कि जब उसका इस्तेमाल सिंगुलर में होता है तो उसका एक मतलब होता है, और जब इसका इस्तेमाल प्लूरल में होता है तो इसके दो मतलब होते हैं। इसमें और देख लेते हैं, माइन्यूट, मिनट पढ़ते हैं इसको यहाँ पे, मिनट इसका सिंगुलर में एक इस्तेमाल होगा, मिनट का मतलब यूनिट ऑफ टाइम, कि 1 आवर का 1/60 ऑफ एन आवर को कहते हैं मिनट, और इसके प्लूरल में दो मीनिंग आएंगे मिनट्स जब लिखते हैं तो इसका एक तो हो गया यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट्स ऑफ टाइम प्लूरल में दो, और दूसरा हो गया प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग, प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग, किसी भी मीटिंग की जो उसके पॉइंट्स होते हैं, उसका जो एजेंडा होता है, उसके जो टॉपिक्स होते हैं उसका भी, तब हम कहते हैं माइन्यूट्स कहते हैं। ऐसे जब टाइम मिनट का जो प्लूरल होगा तो हम मिनट्स पढ़ेंगे, बट जब प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग होता है, प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग यहाँ लिखना है, तब हम उसको कहते हैं माइन्यूट्स, तब हम मिनट नहीं कहते हैं। दो देख लिया इस ग्रुप में, दो और देखते हुए, दो और देख लेते इसी ग्रुप में, जब प्लूरल में दो मतलब होते हैं और उसका सिंगुलर में उसका मतलब एक हो जाता है। एक देखते हैं कलर, ये थर्ड हो गया कलर। कलर का जब सिंगुलर में इस्तेमाल होता है इसका मतलब हो गया ह्यू, ह्यू का मतलब रंग, और जब प्लूरल में इस्तेमाल होगा तो इसका दो मतलब हो जाएंगे, एक तो ह्यूज, ह्यूज का मतलब रंग हो गया, और दूसरा हो गया फ्लैग, जो फ्लैग्स होते हैं कंट्री के उसको हम कलर्स कहते हैं। एक और देख लेते हैं आर्म, आर्म सिंगुलर में एक मतलब, आर्म का मतलब अपर लिम, जो हम हाथ जो हम लोग कहते हैं वो हो गया आर्म, और इसका प्लूरल में दो मतलब हो जाएगा, एक होगा अपर आर्म्स, अपर लिम्स, हाथ अपने, और दूसरा हो गया वेपन्स, तो यहाँ पे प्लूरल में इसका दो मतलब हो गया। एक और देख लेते हैं इसी में, स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल का जब सिंगुलर का इस्तेमाल है तो इसका मतलब हो गया नज़ारा, साइट, दृश्य, और जब स्पेक्टिकल्स कर लेते हैं तो इसका मतलब हो गया दो, एक हो गया साइट्स, नज़ारा, और दूसरा हो गया आई ग्लास। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, आई ग्लास। ऐसे ग्रुप हम ऐसे नाउन्स को देख लिए जब जिसका सिंगुलर में इस्तेमाल होने पर उसके एक मतलब निकल के आते हैं और प्लूरल में होने पर इनके दो मतलब निकल के आते हैं। अब 9th फॉर्म जो है नाउन्स में, उसमें हम वैसे देखेंगे नाउन को, वैसे नाउन के ग्रुप्स को देखने की कोशिश करेंगे कि जब उसका सिंगुलर है तो उसका मतलब कुछ और है, अब और जो उसका जब प्लूरल हो जाता है तो उसका कुछ मतलब, उसका मतलब ही अलग हो जाता है, कि डिफरेंट मीनिंग इन सिंगुलर एंड डिफरेंट मीनिंग इन प्लूरल, डिफरेंट मीनिंग इन सिंगुलर एंड डिफरेंट मीनिंग इन प्लूरल फॉर्म। उनके सिंगुलर में अलग मतलब है, उसका प्लूरल में अलग मतलब है। कैसे? अगर हम एयर कहते हैं, ये सिंगुलर है और यहाँ पे प्लूरल कर लेते हैं, जब एयर सिंगुलर फॉर्म है तो इसका मतलब हो गया एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, और जब एयर्स लिख देते हैं ना तो इसका मतलब हो गया कि प्राउड बिहेवियर, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा घमंड आ जाना, उसके अंदर ईगो आ जाना। एयर जब सिंगुलर है तो इसका मतलब अलग, और इसी का प्लूरल जब हो जाए इसका मतलब अलग। एयर्स का मतलब हो गया प्राउड बिहेवियर।
तो यहाँ पे हम ऐसे नाउन्स को देख रहे हैं कि सिंगुलर में अलग मतलब है, प्लूरल में अलग। पेन, ये पेन जब है जिसका अलग मतलब है, और पेन्स होने से अलग मतलब। पेन का मतलब हो गया फिजिकल सफरिंग, कि शारीरिक तकलीफ, पेन। और पेन्स का मतलब हो गया ग्रेट एफर्ट, अगर कोई बड़ी एड़ी चोटी का चोट लगा दे तो एफर्ट्स हो गया। यहाँ पे एयर और ये एफर्ट्स। एक होता है एडवाइस, इसको देखते हैं सिंगुलर में इसका अलग मतलब होगा, और जब एडवाइसेस करेंगे तो इसका मतलब अलग हो जाए। एडवाइस का मतलब हो गया काउंसल, काउंसल सलाह मशवरा, और एडवाइस का मतलब हो गया रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन। इस लिस्ट में हम कैसे नाउन्स को देख रहे हैं, इस लिस्ट में हम वैसे नाउन को देख रहे हैं कि जब सिंगुलर में इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब अलग होता है, और प्लूरल में इस्तेमाल होने पर उसका मतलब अलग होता है। नेक्स्ट हम आयरन देख लेते हैं। आयरन होने से एक मेटल है, एक धातु है, और जब इसका इस्तेमाल आयरन्स हो गया तो इसका मतलब हो गया चेन हो गया, और या फिटर्स, पैरों में जो बेड़ी लगता है वो। एक और देख लेते हैं क्वार्टर। जब क्वार्टर का इस्तेमाल सिंगुलर फॉर्म में है तो ये हो गया 1/4, एक चौथाई। और जब हम क्वार्टर को हम प्लूरल बना देते हैं तो क्वार्टर्स हो गया, इसका मतलब हो गया लॉजिंग, रहने का स्थान, हाउस। तो इस लिस्ट में हमने वैसे नाउन्स को देखा जिसका सिंगुलर में कुछ अलग मतलब होता है और प्लूरल में कुछ अलग मतलब होता है। इसके बाद एक और ग्रुप रह जाता है, मतलब वो 10वां ग्रुप हो गया, 10th ग्रुप। इसमें नाउन में बस यही है कि अलग अलग ग्रुप्स को याद कर लें, समझ लें कि किस नाउन को किस ग्रुप में रखा जाता है। और स्पॉटिंग एरर्स जो होते हैं, जब आप स्पॉटिंग एरर्स आप ट्राई करते हैं तो आपकी नज़र तेज होनी चाहिए। अब इस 10वें ग्रुप में ये देखेंगे कि एक नाउन का 2 प्लूरल फॉर्म होता है और दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं। क्या? एक नाउन के 2 प्लूरल फॉर्म होंगे और दोनों के अलग अलग मतलब होंगे। 2 प्लूरल फॉर्म्स विद डिफरेंट मीनिंग। 2 अलग अलग प्लूरल फॉर्म्स होंगे और दोनों के मतलब अलग होंगे। देखते हैं ब्रदर, ये ब्रदर है, इसका एक फॉर्म यहाँ और दूसरा फॉर्म यहाँ। ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स होता है, मतलब जो एक ही फैमिली के, एक ही ब्लड ग्रुप के होते हैं वो। और ये ब्रिदर्न होता है, एक ब्रिदर्न होता है का मतलब हो गया, ब्रिदर्न का मतलब हो गया कि जिनका कि आपस में संबंध, ब्लड रिलेशंस नहीं है, वो समाज, एक ही समाज में रहते हैं, एक ही सोसाइटी में रहते हैं, तो वो भी भाईचारे का फीलिंग्स आता है, तब वो हो जाता है ब्रिदर्न। मतलब ब्रदर का 2 प्लूरल फॉर्म, एक ब्रदर्स भाई, पेरेंट्स, आई मीन द चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट्स, इसका हो गया चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स, चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स। और ये हो गया मेंबर ऑफ सोसाइटी, सेम सोसाइटी या कम्युनिटी। इस हिसाब से यहाँ पे नाउन, वैसे नाउन्स को हम देख रहे हैं जिसके 2 प्लूरल फॉर्म होते हैं और दोनों का मतलब अलग अलग होता है। एक हो गया स्टाफ। स्टाफ का जब मतलब होता है स्टिक के सेंस में, स्टाफ, इसका मतलब हो गया स्टिक्स या पोल, छड़ी, तो इसका प्लूरल हो गया स्टाफ्स। और इसका एक और प्लूरल होता है स्टाफ, उसमें सिर्फ डबल एफ के बाद एस लगा देते हैं। इसका मतलब वैसे सदस्य के लोग जो कि सेम सैलरी पे स्केल में काम करते हैं, सैलरीड पीपल, सैलरीड एम्प्लॉय। इसमें और कुछ देख लेते हैं, क्लोथ, और देखते हैं क्लोथ। क्लोथ का 2 प्लूरल फॉर्म, एक क्लोथ्स, इसका मतलब हो गया पीस और काइंड ऑफ क्लोथ, काइंड ऑफ क्लोथ। और जब क्लोथ्स होता है CHOLTHES, इसका मतलब हो गया गारमेंट्स।
जब CLOTHS है इसका मतलब पीस और काइंड ऑफ क्लोथ, और CLOTHES इसका हो गया गारमेंट्स। और कुछ देखते हैं, एक और देख लेते हैं फाइनली, इंडेक्स। इंडेक्स का इंडेक्सेस इसका मतलब हो गया टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट। और इंडाइसेस एक इसका ये हो गया, ये हो गया साइन ऑफ अलजेब्रा, साइन ऑफ अलजेब्रा जो अलजेब्रा में यूज होता है वो। तो यहाँ पे हम लोगों ने नाउन के वैसे फॉर्म्स को देखे जिसके दो प्लूरल फॉर्म होते हैं और दोनों के अलग अलग मतलब होते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने नाउन के उसके बिहेवियर के आधार पर हमने 10 ग्रुप्स को देख लिए। यही चीज़ें नाउन इन्हीं सभी चीज़ों से करके प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और नाउन थोड़ा सा इसमें लर्निंग पार्ट रहता है, आपको आपके जो वेरियस ग्रुप्स हैं उस ग्रुप्स को आपको ज़रूर दिमाग में रखना होता है। इसके बाद नाउन का एक और छोटा सा एक पहलू रह जाता है, उसको भी देख लेते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस। एपोस्ट्रॉफी एस जहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, इससे भी रिलेटेड नाउन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चंस आते हैं। देखते हैं कि एपोस्ट्रॉफी एस सबसे पहले तो हम लिविंग में लगाते हैं, लिविंग थिंग के लिए, लिविंग थिंग और जनरली ह्यूमन बीइंग्स, इंसान के लिए। नॉन लिविंग थिंग के लिए कभी भी एपोस्ट्रॉफी नहीं लगता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए नो एपोस्ट्रॉफी। जैसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि टेबल्स लेग, टेबल का जो लेग है ये ऐसे नहीं कह सकते हैं, यह नॉन लिविंग थिंग है तो एपोस्ट्रॉफी नहीं। एपोस्ट्रॉफी होता क्या है, एपोस्ट्रॉफियस जो है पोजेसिव केस है, ये जो है संबंध बोधक कारक है। एक वस्तु का दूसरे वस्तु से उसका संबंध स्थापित होता है, एक व्यक्ति का एक वस्तु पर उसका स्वामित्व, उसके लीगल राइट, उसका अधिकार को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर नाउन भी, ये एपोस्ट्रॉफियस भी एक नाउन का ही पहलू है। तो इसमें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लिविंग थिंग्स के बॉयज बुक, बॉय एक लड़का है उसका बुक, प्लेयर्स बैट, एक प्लेयर का बैट, तो लिविंग है उसके साथ एपोस्ट्रॉफिस लगने से बॉयज बुक का मतलब इस बुक के ऊपर इस लड़के का अधिकार है, प्लेयर्स बैट का मतलब इस बैट के ऊपर इस प्लेयर खिलाड़ी का अधिकार है। नॉन लिविंग के साथ हम नहीं कर सकते, टेबल्स लेग नहीं करेंगे, इसमें हम ऑफ लगाते हैं, द लेग ऑफ टेबल। नॉन लिविंग थिंग के साथ ऑफ लगाने से हमारा एपोस्ट्रॉफियस जो पोजीशन का सेंस होता है वो समझ में आता है। ये पहले समझ लिए कि एपोस्ट्रॉफियस होता क्या, पॉजेसिव केस है। एपोस्ट्रॉफियस कब लगाएंगे, बाहर से लगाएंगे, अंदर से लगाएंगे, एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये सारे चीज़ों को नाउन के अंतर्गत ही देखा जाता है। तो देखने की कोशिश करते हैं। इसमें 3 से 4 कुछ रूल्स आते हैं, उसको देख लेते हैं। नंबर 1 कि अगर सिंगुलर वर्ड में एपोस्ट्रॉफियस लगाना है, सिंगुलर वर्ड में बॉयज बुक, ये वर्ड सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ड में हम एपोस्ट्रॉफी भी लगाए ये और एस भी लगाए, बॉयज बुक, ये नंबर 1। अगर वर्ड सिंगुलर है, गर्ल्स स्कूटी, गर्ल्स स्कूटी, गर्ल्स सिंगुलर है, एपोस्ट्रॉफी भी लगाए, एस भी लगाए, स्कूटी। तो यहाँ पर ये हो गया, एपोस्ट्रॉफी भी लगा। दूसरा रूल्स होता है कि कुछ कुछ वर्ड जो होते हैं जिसके अंत में ऑलरेडी एस रहता है और वो सिंगुलर भी है, फिर भी कुछ वर्ड्स हैं जिसमें एस ऑलरेडी है, उसमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारा उसमें अगर एस लगा दिया तो बहुत ज़्यादा स का साउंड आएगा, इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए। जैसे कंसाइंस शेक, फॉर द कंसाइंस शेक। अब इसमें CONSCI
CONSCIENC, यहाँ पे S लगाएंगे तो एक साउंड और ज़्यादा हिस्स की साउंड क्लियर होगी। इसमें सिर्फ हमने अपोस्ट्रोफी लगाया, S नहीं लगाया। जीसस से भगवान जीसस के नाम पर, इसमें हमने सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाया, S नहीं लगाया। उसके बाद जस्टिस में भी हमने सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाया, S नहीं लगाया, जस्टिस से। और एक देख लेते हैं गुडनेस, ऑलरेडी S है, सिर्फ हमने अपोस्ट्रोफी लगाया, S नहीं लगाया, गुडनेस से किसी। तो यहाँ पर दूसरे रूल्स में हमने क्या देखा कि कुछ वर्ड होते हैं जिसका साउंड ऑलरेडी 100 में ख़त्म होता है, तो उसमें हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं, हम S नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं। यहाँ पर भी हम जीसस के साथ हम S नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका साउंड जो है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग साउंड क्लियर होगा। थर्ड हम देखते हैं कि कोई वर्ड जो ऑलरेडी प्लूरल है और उसमें हमें पोजेसिव केस लगाना है, तो उसमें सिर्फ अपोस्ट्रोफी, बॉयज़ स्कूल, लड़कों का स्कूल, तो ये प्लूरल है, बॉयज़ लड़कों का स्कूल, तो अपोस्ट्रोफी लगाया हमने, यहाँ हमने S नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी ये प्लूरल है और इसमें प्लूरल S में ख़त्म हुआ, इसलिए हमने अपोस्ट्रोफी सिर्फ लगाया। एक और देख लेते हैं गर्ल्स प्लूरल गर्ल्स हो गया, इसमें भी S में हमने सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाया, यहाँ S नहीं लगाया क्योंकि साउंड का प्रॉब्लम हो जाएगा, हॉस्टल। अब एक चौथे लिस्ट में हम देखते हैं ऐसे कुछ वर्ड का प्लूरल हम S जोड़कर नहीं करते, जैसे मैन का प्लूरल ये हो गया मैन, तो यहाँ ये प्लूरल हो गया बट इसमें S लगा के प्लूरल नहीं बनाया, तो यहाँ हम S अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और S दोनों लगाएंगे। मेंस क्लब। और चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन, उसमें S लगा के तो नहीं बनाए, इसलिए यहाँ पे हमारे पास संभावना है कि अपोस्ट्रोफी भी लगा दें और S भी लगा दें, चिल्ड्रंस बुक्स। तो यहाँ पे चौथा ग्रुप। एक और लास्ट ग्रुप देख लेते हैं, अपोस्ट्रोफी से बात करें, नाउन के अंतर्गत ही आते हैं ये, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं। एक और देख लेते हैं, उसमें क्या है कि कभी कभी जैसे 5th या 6th, इसमें 2 इंसान हैं, अगर दोनों इंसानों को एक मानकर हम देख रहे हैं तो जो दूसरा वाला नाउन है, जो 2 नाउन है, तो जो दूसरे नंबर का नाउन उसमें अपोस्ट्रोफी लगता है, जैसे सलीम एंड करीम, जैसे इन दोनों ने एक बेकरी खोल रखी है और इन दोनों का ही कलेक्टिव जॉइंट वेंचर है, तो हम सिर्फ करीम्स में लगा दिए, मतलब ये जो बेकरी है ये करीम का भी है और ये सलीम का भी है। दूसरे वाले नाउन में हमें अपोस्ट्रोफी लगाना है, बट अगर दोनों व्यक्तियों के लिए अलग अलग मतलब है तो दोनों में लगाना पड़ेगा। जैसे अगर हम कहते हैं टैगोर्स, रविंद्रनाथ टैगोर्स एंड शेक्सपियर्स प्लेज, स्टोरीज, यहाँ पे टैगोर की हम अलग प्लेस की बात कर रहे हैं और शेक्सपियर साहब के अलग बात कर रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पे प्लेज हो गया, इसलिए दोनों में अपोस्ट्रोफी लग गया। जबकि ऊपर वाले में क्या है, ये बेकरी में दोनों जॉइंटली चला रहे हैं, तो सलीम का भी यही बेकरी है और करीम का भी। ऐसे सेंस में जब दोनों के लिए दोनों पर्सन सेम चीज़ों को दिखा रहा है तब दूसरे वाले नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी, और दोनों के अलग अलग दिखाने तो दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी। तो ये भी अपोस्ट्रोफी से क्वेश्चंस बनते हैं, ये भी नाउन से ही जुड़ा हुआ है, ये भी संज्ञा से ही जुड़ा हुआ है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। हम बिल्कुल इतने ही आते हैं, इतने ही आज इस एक दिन के लेक्चर्स में आपने इतना कर लिया, पूरे नाउन को समझ लिया कि नाउन के कैसे किस प्रकार की किस नेचर से क्वेश्चंस आते हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और एक लास्ट में एक और कुछ वर्ड्स देखते हैं, थोड़ा सा जाते जाते 1 मिनट में ये ख़त्म हो जाता है आज का लेक्चर। जैसे कज़न ब्रदर्स या सिस्टर नहीं लिखते हैं,
कजन का मतलब कजन इज इनफ, इसके लिए ब्रदर और सिस्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी कभी कभी एग्जाम्स में आई, कजन ब्रदर एंड कजन सिस्टर्स। कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर का मतलब क्या हो गया? वो टीचर जो इंग्लैंड का है, वो वैसा टीचर जो इंग्लैंड का है। इंग्लिश टीचर का मतलब हो गया टीचर ऑफ इंग्लैंड। वो मैथ्स का भी हो सकता है, जरूरी नहीं इंग्लिश का है। तो इसलिए ये इंग्लिश टीचर्स की जगह हम क्या लिखें? टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर ऑफ इंग्लिश, ये सही है। फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर भी गलत है, इसकी जगह क्या होना चाहिए? मेंबर्स ऑफ फैमिली, मेंबर्स ऑफ फैमिली, ये मेंबर्स ऑफ फैमिली। एक होता है कि स्पेस, कोई बेंच है, कोई कार, कोई क्लब, वहां पे स्पेस नहीं, वो स्पेस नहीं बोलेंगे, उसके लिए होता है रूम। देयर इज नो रूम, उसको रूम बोलेंगे। और जूरी, एक होता है जूरी और कमिटी। अगर जूरी, ये इसका इस्तेमाल सिंगुलर में भी हो सकता है और प्लूरल में भी हो सकता है। जूरी के जितने मेंबर्स हैं उनके, अगर वो सब कलेक्टिवली एक ओपिनियन में आते हैं तो वो हो जाएंगे सिंगुलर। और जूरी के जितने भी सदस्य हैं वो अगर अपने किसी मत को लेकर विभाजित हैं तो प्लूरल वर्ब लग जाएगा। कमेटी का भी सेम, कमेटी के जितने भी मेंबर हैं वो अगर सारे बातों को लेकर एक ओपिनियन के, एक मत के हैं तो हो जाएंगे सिंगुलर। और वरना अगर वो बटे हुए मतों में तो प्लूरल। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इस्तेमाल होगा। ये भी चीज़ें नाउन में ही आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। एक और छोटा सा एक मैटर के साथ ये चैप्टर आज का ये ख़त्म हो जाता है, वो हो जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन भी जो समूहवाचक संज्ञा है उसमें भी कलेक्टिव नाउन फिक्स्ड है कि इस कलेक्शंस के लिए ये, जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि क्राउड, क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम कलेक्टिव नाउन को देखने की कोशिश कर रहे हैं, कलेक्टिव नाउन को देखने को। द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स का क्राउड नहीं होता है कि हिंसक लोगों के भीड़ को हम मॉब कहते हैं। यहाँ पे क्राउड लिखने से गलत हो जाएगा, इसकी जगह मॉब होगा, यहाँ पर मॉब हो जाएगा। दूसरा देखते हैं फ्लॉक ऑफ लॉयंस। तो फ्लॉक गलत है, यहाँ पे हर्ड ऑफ लॉयंस होगा। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन से प्रॉब्लम। नेक्स्ट देख लेते हैं गैंग ऑफ ट्रेंड सेलर। तो गैंग ऑफ ट्रेंड सेलर, गैंग नहीं होता, यहां पे क्रू हो जाएगा, क्रू। और दूसरा बुके, बुके ऑफ ग्रैप, बुके ऑफ ग्रैप्स नहीं होगा, यहाँ पे बंच हो जाएगा। बुके तो फ्लावर्स के लिए होता। तो इस तरीके से कलेक्टिव नाउन के भी प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। फिश का कलेक्टिव नाउन क्या होता है? स्कूल ऑफ फिश। ट्री का क्लम्प ऑफ ट्री। और डेलीगेट्स का कांग्रेस ऑफ डेलीगेट। बेंच ऑफ जजेस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये सब कुछ नाउन में आता है, इसके बाहर नाउन का और कोई सा भी टॉपिक नहीं आता है। इन सारी चीज़ों को दिमाग में रख के बड़े आसानी से जो नाउन अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर सब के सब उन सारे पहलुओं को हम लोगों ने देख लिया। और दिन का जो है कंक्लूजन उस सेंटेंस के साथ जिससे कि मुझे 1 आवर्स के लेक्चर्स बनाने में इतना स्ट्रेंथ, इतना एनर्जी, इतनी ऊर्जा मिलती है, उसके साथ दिन को कंक्लूड करता हूँ कि जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।